प्रिय विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि राजकुमारी दासी और वासवदत्ता आपस में वार्तालाप कर रही थी और जब दासी राजकुमारी से कहती है कि हे राजकुमारी जी, आप उदयन को चाहती हैं, उस राजा को आपने देखा नहीं, उसके गुणों से प्रभावित होकर के ही आप उनको चाहने लगी हैं, तो कहीं राजा कुरूप हुआ तो जैसे ही उसने ये बात कही, वासवदत्ता बीच में ही भावुक होकर के बोल पड़ती है कि नहीं नहीं, वो तो बड़े सुंदर हैं। तो पद्मावती उससे पूछती है, आर्य कथम तुम जानासी, हे आर्या तुम उन्हें कैसे जानती हो। तो वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन सोचती है कि आर्यपुत्र पक्षपातेन, कि मैंने आर्यपुत्र के पक्ष की बात कह करके एतेन अतिक्रांत है, उल्लंघन किया है शिष्टाचार का, सम उदाचार है, मैंने उनके शिष्टाचार का उल्लंघन किया है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि मैं पराये पुत्र के बारे में बात कर रही हूँ, उनका पक्ष ले रही हूँ। तो किम इदानीम करिष्यामि, तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने उनका पक्ष लेकर के उनके पक्ष में बात कह करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो अभी इस समय में क्या करूँ। फिर कहती है, बहुतु दृष्टम, ठीक है, मैंने उपाय सोच लिया। और फिर प्रकाशम, और फिर उनके सामने प्रकट रूप में कहती है, एवं उज्जैनो जनो मंत्रयते, ऐसा उज्जैनी के लोग कहते हैं। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि इस तरह की बात उज्जैनी के लोग करते हैं। तो पद्मावती कहती है, युज्यते, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। न खलु एस उज्जैनी दुर्लभ है, क्योंकि उज्जैनी के लोगों के लिए ये बात दुर्लभ नहीं है, अर्थात वो उनको रोज देखते हैं, इसलिए उनके लिए ये बात दुर्लभ नहीं है। क्योंकि सर्वजनस्य मनो अभिरामे खलु सौभाग्यम नाम, क्योंकि जो सौंदर्य होता है वो सभी लोगों के मन को अच्छा लगता है। ये जो लाइन है, सौंदर्य जनम मनो अभिरामे खलु सौभाग्यम नाम, ये एक सूक्ति है जिसका भाव ये है कि सुंदरता सभी के मन को अपनी ओर खींच लेती है, और ये ऐसी वस्तु है जिसे देखकर लोग आनंद के सागर में डूब जाते हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सीता के रंगभूमि में प्रवेश करते ही सारे के सारे लोग जो वहाँ बैठे हुए थे वो मोहित हो गए थे, और इसलिए उन्होंने वहाँ लिखा भी है कि रंगभूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। यानी पद्मावती की इस उक्ति का तात्पर्य भी यही है कि सौंदर्य के बखान से उसने उदयन को भावी पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, जो उसकी इच्छा के अनुकूल है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि ततः इतने में प्रविशति धात्री रंगमंच पर एक धाई प्रवेश करती है और कहती है कि जय तु भर्तृदारी का, भर्तृदारी के दत्तासी, राजकुमारी जी की जय हो, राजकुमारी दे दी गई हैं। तो वासवदत्ता कहती है, आर्या कसमई, आर्या किसको दे दी गई हैं। तो धाई कहती है, वत्सराज उदयन आए, वत्स देश के राजा उदयन के लिए। तो वासवदत्ता पूछती है, अत कुशली से राजा, क्या वो राजा सकुशल हैं। तो दाई कहती है, कुशली से आगत है, हाँ वो यहाँ पर सकुशल ही आए हैं। तस्य भर्तृदारी का प्रतिष्ठा च, और उन्होंने राजकुमारी जी को स्वीकार भी कर लिया है। तो वासवदत्ता कहती है, अति अहितम, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो दाई पूछती है, किम अत्र अति अहितम, इसमें क्या बुरा हुआ भाई, राजकुमारी जी ने उनको स्वीकार कर लिया, इसमें बुरा क्या हुआ। तो वासवदत्ता कहती है, न खलु किंचित, कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तथा नाम संतप्त उदासीनो भवति इति, कि महाराज पहले उस समय तो संताप कर रहे थे, जब उनकी पत्नी जल करके मर गई उस समय तो वो बहुत संताप कर रहे थे, और अब शीघ्र ही उदासीनो भवति, वो इतने उदासीन भी हो गए कि विवाह करने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने राजकुमारी जी को स्वीकार भी कर लिया। इसलिए कह रही थी मैं तो कि ये तो बहुत बुरा हुआ।
क्योंकि जो अपनी पत्नी के लिए हाय प्रिय वासव दत्ता, हे प्रिय शिष्या वासव दत्ता ऐसे कर कर के धूल में लोटपोट कर रहा था, इस तरह के संताप से पीड़ित होकर के रो रहा था, और अब वही दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तो दाई कहती है, आर्या ऐसी बात नहीं है। आगम प्रधानानि सुलभपरि अवस्थानानि महापुरुष हृदयानि भवन्ति। आगम प्रधानानि, जो शास्त्रों को प्रधान मानते हैं न, ऐसे शास्त्रों को प्रधान मानने वाले जो महापुरुष होते हैं, उनके हृदयानि, जो हृदय होते हैं, वो सुलभपरि अवस्थानि, वो बड़ी सरलता से स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी जो महापुरुष होते हैं और जो वेद शास्त्रों को ही अपना आचरण मानते हैं, इस प्रकार के उन लोगों के जो हृदय होते हैं वो बड़ी सरलता से स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी एक सूक्ति है जिसका अभिप्राय ये है कि महापुरुष शास्त्रों को प्रधान मानते हैं और उनका हृदय उदार प्रकृति का होता है। वे शास्त्रों के अनुसार ही चलते हैं, इसलिए वे शीघ्र ही सामान्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा उनके सामने कष्ट उपस्थित क्यों नहीं हो जाए। इसलिए दाई का भी यही कहना है कि महाराज उदयन शास्त्रों के ज्ञाता हैं और महान पुरुष हैं, और महान पुरुष इस बात को जानते हैं कि ये शरीर नाशवान है और उसके नष्ट होने पर व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए वो शायद यही सोच करके अब सामान्य स्थिति को प्राप्त हो गए हैं और इसलिए वो विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो वासव दत्ता कहती है, आर्ये स्वयं एव तेन वारिता, क्या उन्होंने स्वयं ही राजकुमारी जी का वर्ण किया है? तो दाई कहती है, नहीं नहीं, अन्य प्रयोजनेन इह आगतस्य अभिजन विज्ञान वयोरूपम दृष्ट्वा स्वयं एव महाराजेन दत्ता। कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने स्वयं वर्ण नहीं किया, अपितु अन्य प्रयोजनेन इह आगता, वो यहाँ किसी दूसरे ही प्रयोजन से आए थे, लेकिन उनको यहाँ आया हुआ देख करके अभिजन विज्ञान वयोरूपम, उनके ऊंचे कुल को, उनके विशिष्ट ज्ञान को, वयः उनकी अवस्था को, आयु को, और रूपम उनके सौंदर्य को देख करके स्वयं एवं महाराजेन दत्ता, हमारे महाराज दर्शक ने स्वयं ही राजकुमारी को उन्हें सौंप दिया, उनके साथ विवाह करने का निर्णय कर लिया। तो वासव दत्ता आत्मगतम मन ही मन कहती है, एवं ऐसा है, ये बात है, वरना वो स्वीकार इतनी आसानी से नहीं करते। इसलिए अन अपराध है इदानीम आर्यपुत्र है, तो इसमें आर्यपुत्र का कोई दोष नहीं, क्योंकि कोई चीज़ ज़बरदस्ती उन पर थोपी जा रही है, उन्होंने खुद आगे चल कर के स्वीकार नहीं किया है, तो इसमें आर्यपुत्र का कोई दोष नहीं। वो इस प्रकार से वार्तालाप कर ही रही थी, मन में सोच ही रही थी कि प्रविश्य अपराह, एक दूसरी दासी रंगमंच पर आती है और आकर के कहती है, त्वरत त्वरताम तावत आर्य, आर्या जल्दी करो जल्दी करो, अद्य एव किल शोभनम नक्षत्रम, आज ही शुभ मुहूर्त है, और अद्य एव, और आज ही कौतुक मंगलम, मंगल विवाह करना है, ऐसा कर्तव्यम इति अस्माकं भट्टिनी बनती, ऐसा हमारी महारानी कह रही। आप साहब जल्दी कीजिए, आज ही शुभ मुहूर्त है और आज ही मंगल विवाह करना है, ऐसा हमारी महारानी ने कहा है। तो वासव दत्ता आत्मगतम मन ही मन कहती है, यथा यथा त्वरते, जैसे जैसे जल्दबाजी की जा रही है, तथा तथा अंधी करोति में हृदयम, वैसे वैसे ही ये जल्दबाजी मेरे हृदय को अंधकारमय करती जा रही है, अंधेरे में ढकेलती जा रही है। तो दाई कहती है, एतु एतु भर्तृदारी का, हे राजकुमारी जी इधर से आइए, इधर से आइए, और सर्वे निष्क्रांत है, और सभी रंगमंच से निकल जाते हैं। कहने का तात्पर्य पूरा रंगमंच खाली हो जाता है, और रंगमंच खाली होने का मतलब है कि नाटक की समाप्ति। इसलिए दूसरे दिन का नाटक यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है, सब रंगमंच से चले जाते हैं
और अब तीसरे दिन के नाटक में क्या होता है, तृतीय अंक में क्या होता है, वो हम तृतीय अंक में अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम तीसरे अंक के लिए पुनः आपसे अगले व्याख्यान में दोबारा फिर मिलते हैं।